बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ, लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, सियासतदानों को पकड़ा गया, घरों से उठाया गया, एक केस से छोड़ा गया, दूसरे केस में डाला गया, और ये सिलसिला अभी भी चलता जा रहा है। वहीं पर एक चीज़ जो हमने जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो बहुत सारे सहाफ़ियों के, बहुत सारे लीडरान के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। वहाँ पर कुछ लोग, बड़ी वोकल आवाज़ें अभी तक थीं। इन आवाज़ों की आपको समझने की क्या ज़रूरत है इसमें? क्या ये आवाज़ें इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती थी? नहीं। क्या ये आवाज़ें बहुत एक लिमिट जो थी, रेड लाइन जो थी, किसी को क्रॉस करती थी? तो बिल्कुल नहीं। ये आवाज़ें वो आवाज़ें थी कि जो बड़ी सेन और बड़ी मुदब्बिराना किस्म की आवाज़ें थी, जिनको पूरी ज़िंदगी हमने पढ़ा था, और फिर जब टेलीविज़न का दौर आया तो हमने इनको टेलीविज़न पर देखना और सुनना स्टार्ट कर दिया। वैसी ही एक आवाज़ जो है आज वो खामोश हो गई है, और वो आज शाम से कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे थे। अदनान आदिल साहब को आप जानते हैं, को होस्ट हैं वो हारून रशीद साहब के। तो जनाब अदनान साहब ने पहले ट्वीट किया कि आज, एक्सक्यूज़ मी, तो अदनान साहब ने जी पहले ट्वीट किया आज शाम को कि आज हमारे शो के अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट है। हमें आइडिया तभी हो गया था कि बड़ी अनाउंसमेंट क्या हो सकती है, या तो शो बंद हो रहा है, और या फिर शो का सारा मामला ही चेंज कर दिया जाएगा एंड ऑल दैट। सो फिर कोई घंटा पहले अदनान आदिल साहब का एक और ट्वीट आ गया ये सस्पेंस ख़त्म करने के लिए कि वो बड़ा ऐलान क्या था। बड़ा ऐलान कुछ इस किस्म का है, आज मेरा और हारून रशीद साहब का सुनो न्यूज़ टीवी पर सियासत और रियासत का आखिरी शो है। अब हम बकर ईद के बाद पीर के रोज़ से सुबह 11 बजे गैर सियासी मौज़ूआत पर शो किया करेंगे। हारून रशीद साहब, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों को एजुकेट किया, जहन साजी किया, आप उनसे मुत्तफ़िक हों या ना हो वो एक अलग बहस है। वो हर सहाफ़ी के साथ जहाँ पसंद करने वाले लोग होते हैं, वहीं उनसे नफ़रत करने वाले लोग भी होते हैं। आप हारून रशीद साहब से मुत्तफ़िक हों या ना, वो आपकी कॉल है। लेकिन ज़रा सोचिए कि हारून रशीद साहब पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की बात करते रहे, रियासत की बात करते रहे, सियासतदानों पर तनकीद करते रहे, इदारों के साथ खड़े रहे जब कमज़ोरियों का टाइम आया। और आज हारून रशीद साहब जो हैं वो कमिंग मंडे से, जो इस मंडे के बाद अगला मंडे है, वो सुबह उठ के आपको सब्ज़ी का रेट बताया करेंगे, वो आपको गोश्त का रेट बताया करेंगे, वो एक बड़े सारे सेट के सामने खड़े होकर आपको बताया करेंगे कि पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, वो आपको बताया करेंगे कि सोने का रेट क्या रहेगा, वो आपको बताया करेंगे कि कौन सा फल जो है वो महंगा हुआ है और कौन सा सस्ता हुआ है। वो आपको ये बताया करेंगे कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको किस मुल्क में जाना चाहिए, इस टाइम के ऊपर हॉलीडे के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सारी जो हो रही हैं ना, वो सारी की सारी हारून रशीद साहब बताया करेंगे। पूरी ज़िंदगी की कमाई जो थी उनकी, उनको लपेट कर समेट कर इस शो की तरफ लगा दिया गया कि आप गैर सियासी शो किया करेंगे। ये बड़े दुख की बात है, आप लोगों को इसका शायद पेन फील नहीं हो रहा। जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये पेन फील कर सकते हैं कि अगर आप जो काम करते हैं या जो करते आए हैं आप, और आपका कसूर सिर्फ ये है कि आप पहले इक़्तिदार के ऊपर तनकीद करते हैं, या आपको ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि इमरान खान इन सबसे बेहतर है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर एजाज़ सैयद कहें कि वो पीपल्स पार्टी को ज़ाती तौर पे पसंद करते हैं तो वहाँ पर कोई तनकीद नहीं होती। अगर हारून रशीद साहब को कोई लीडर या सियासी जमात पसंद है तो उसके ऊपर उनका शो भी बंद हो जाता है और उनको गैर सियासी शो करने का कह दिया जाता है। मुझे नहीं पता, मैं एक चीज़ की तो आपको दावे से कह सकता हूँ कि हारून रशीद साहब के शो की रेटिंग होगी। रेटिंग इसके ऊपर नहीं दिया जा सकती जस्टिफिकेशन की, जी रेटिंग नहीं अच्छी आ रही थी तो हमने शो बंद कर दिया या शो चेंज कर दिया। सो ये मैं ये मानने से कासिर हूँ। ये एक सीरीज़ है, मुख्तलिफ़ औक़ात में हुकूमतें आती हैं, अपने पसंदीदा लोगों को आगे लेके आती हैं, गैर पसंदीदा लोगों को साइड पे कर देती हैं। सो बेसिकली हारून रशीद साहब का नाम इतना बड़ा था कि इनको यकदम तो साइड पे नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता नुक्कड़ में इसमें ज़रूर लगा दिया जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो सुबह उठ के पर तोला सोने की जो कमी और इजाफ़ा है वो बताया करेंगे आपको। वो आपको बताया करेंगे कि पीली सुंडी कहाँ पर लगी हुई है और मोटी सुंडी कहाँ पर, पतली सुंडी कहाँ पर। वो जो पीटीवी पे इश्तिहार चलते होते थे हमारे बचपन के, तेला कहाँ पर है, किन कौन सी फसलों में, मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, सोना सस्ता होगा कि महंगा होगा, फल कौन सा महंगा हुआ है, सब्ज़ी कौन सी सस्ती हुई है, मौसम का हाल कैसा है। ये तमाम चीज़ें अब हारून रशीद साहब सुबह 11 बजे आपको बताया करेंगे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन के तवसुत से, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत के ऊपर बात की है। अदनान आदिल साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी
जो करंट अफेयर के गुरुज में से आते हैं, उन लोगों को आपने सुबह 11 बजे गैर सियासी शो करने पे लगा दिया है। हो सकता है कि वो सारा मौसम का हाल बताएं, वो कपड़े कौन से पहनने हैं ख़वातीन ने, मेकअप कैसा करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, और पकाना क्या है घर में, और मौसम आज का कैसा रहेगा, ये सब कुछ बताया करेंगे। हारून रशीद साहब मेरी आई होप कि वो ये बताया करेंगे, और अदनान आदिल साहब साथ किचन में जाकर वहाँ पर वो खाना बनाना सिखाया करेंगे कि करंट अफेयर का खाना कैसे बनता था, और करंट अफेयर के कौन कौन से जायके होते थे, और करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से मसाले डलते थे। वो शायद गैर सियासी शो के अंदर अदनान आदिल साहब बताया करेंगे आइंदा के बाद। बहरहाल ये बड़े अफसोस का मकाम है, लेकिन ऐसे ही है। हम तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सारे एक ही कश्ती के सवार हैं। अब तो खैर आगे एक और ट्वीट है, मैं इस ट्वीट के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप मैं मतीउल्ला जान के तर्ज साफ़ से कभी मुत्तफ़िक नहीं रहा। आप किसी के मुंह में जब माइक घुसेड़ते हैं, आप पुश करते हैं, प्रोवोक करते हैं किसी को बात करने के लिए, मैं उसको जर्नलिज्म ही नहीं मानता। आई डोंट थिंक इट्स जर्नलिज्म। मुझे टोटली उन लोगों से मैं नहीं इत्तफाक करता जो इस किस्म का जर्नलिज्म करते हैं। जर्नलिज्म भी इंसान की मर्ज़ी है, वो आपसे बात करना चाहिए या ना करना चाहिए। एक ट्वीट है, मैं ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा इस ट्वीट का। फ़रोग नसीम साहब की फ़ोटो है और साथ एक फ़ोटो लगाई उन्होंने इमरान खान साहब के साथ फ़रोग नसीम साहब की। मतीउल्ला जान साहब लिखते हैं, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरखास्तों की समाअत के लिए डॉक्टर फ़रोग नसीम का बतौर वकील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये साबित करता है कि हमारी सियासी जमातें और उनके लीडर अंदर से इतने खोखले हैं कि इनके वकील भी इनको इस्टेब्लिशमेंट करके देती है। इसकी वजह यह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट इन नालायक सियासतदानों और उनकी हुकूमत पर एतबार नहीं करती। सियासी खोखलेपन का यही हाल रहा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक दिन एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को भी अपना वकील मुकर्रर कर देंगे। जिस काबीना के वज़ीर को नैब 190 मिलियन पाउंड केस में नोटिस दे रही है और जिसने बतौर वज़ीर कानून अपने हल्फ के बरखिलाफ़ बदयांती करते हुए जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे को कमज़ोर किया, वो शहबाज शरीफ का वकील बन गया है। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी केस में वकालत करने वाला और इमरान खान का वज़ीर कानून जिसने शहबाज शरीफ जैसों को अदालतों में घसीटने में आला बना, आज वो शरीफों का वकील बन गया है। किसी ने दुरुस्त कहा था, वक्त पड़ने पे कोई इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। ये ट्वीट पढ़ के मैंने बड़ा एंजॉय किया। सख्त ज़ुबान है लेकिन हकीकत है कि फ़रोग नसीम साहब इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी, वी ऑल नो दैट। चलें, मतीउल्ला जान साहब में हमसे हिम्मत ज़्यादा उन्होंने लिख दी है। हमें बहुत सारे इख्तलाफ है मतीउल्ला जान साहब से, लेकिन जहाँ वो ठीक लिखते हैं हम मुत्तफ़िक हैं उनसे। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को जिन्होंने रगड़ा, अदालतों में घसीटा, बकौल मतीउल्ला जान साहब के, इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ वाला केस कमज़ोर किया, जो आलाकार बनते आए डिफरेंट हुकूमतों में डिफरेंट हुक्मरानों के, आज वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं। दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन। बस दुआ किया करें इस मुल्क के हक़ में। मेरे पास कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, वरना फिर मैं भी किधरे मौसम का हाल ही दस रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।